नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली निकाली गई है। 400 से ज्यादा पदों पे इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। काफी बढ़िया मौका है फ्रेंड्स। लेवल 5 की सैलरी पे 462 पदों पे एएसआई की वैकेंसी निकाली गई है और इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आइए हम समझते हैं एक एक प्रोसेस को, जानते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि चयन प्रक्रिया क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी दौड़ होगा, सारा चीज आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, BPSSC यानी जो है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3/2 के डेट में एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या DS हेल्पिंग फॉरएवर पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। हम क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे पेमेंट वाला प्रोसेस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे। उसके बाद से इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है, आपको सारा जानकारी समझ लेना है। फॉर्म भरने का जो फीस है वो मात्र 100 रुपए आपको लगने वाला है। इसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ लिख देंगे, कुमार मिडिल लिख देंगे, लास्ट में सिंह लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज आपका नाम सिर्फ दीपक कुमार है तो दीपक फर्स्ट में रखिएगा, लास्ट में कुमार कर दीजिएगा। ऐसे सिर्फ दीपक है, कुमार या सिंह मतलब मिडिल और सरनेम नहीं है तो आप सिर्फ दीपक लिख सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ चूज करेंगे इंडियन। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ से कैटेगरी आपका जो भी है वो चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए BC, EBC, EWS, SC ST जनरल सारे ऑप्शन है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो क्या करेंगे सिलेक्शन कर लेंगे। और देखिए जो भी मतलब रिजर्वेशन लेना चाहते हैं जैसे SC ST BC BC EWS वो सब अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है रिलेवेंट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेंगे पहले से ही। इसके वजह से जेंडर यहाँ पे आपको बतानी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज करना है। फॉर्म भरने से पहले ही बनवाना होता है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है आपका डिटेल शो करेगा, जो भी अपना जानकारी यहाँ पे फिलअप किया वो शो कर रहा है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सब चीज सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पे आपको इस बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद से नीचे में आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको भरना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे पूछेगा आपने वेरीफाई कर लिया, आपको ओके करना है, अगेन ओके करना है। अब आपको सीधे पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है पेमेंट जमा करना है। अब देखिए पेमेंट यहाँ पे आप जो है पहली बार में ही जमा होता है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। अब यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है तो हम UPI के थ्रू क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, QR कोड के थ्रू पेमेंट जमा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे QR कोड जनरेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करेंगे फोन पे से या गूगल पे से और उसके बाद हम पेमेंट को पे कर लेंगे। तो चलिए हमने पेमेंट पे कर लिया है। अब ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा आपको डैशबोर्ड पे और वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपका शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जिससे ये पेमेंट हो गया उसके बाद हम वेट करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए वेट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लीजिए सपोज आपका पेमेंट जो है कट जाता है, अकाउंट से कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको रजिस्ट्रेशन ID नहीं मिल पाता है तो ये देखिए यहाँ ऊपर में हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, ईमेल ID दिया हुआ है, ये कस्टमर सपोर्ट का नंबर है। आप इस पे जो है कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अपना मोबाइल, नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के प्रॉपर अच्छे से ट्रांजेक्शन ID की मेरा पेमेंट कट गया, हमको रजिस्ट्रेशन ID नहीं मिला तो आप इस पे मेल करेंगे या 24 से 48 घंटा आप वेट कर लेंगे ताकि अगर पेमेंट फंसा भी है तो वो आपका प्रोसेस हो सकता है। अगर पेमेंट रिटर्न आ जाता है तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। चलिए अब यहां से आप पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, यहाँ टिक करना है और फिर यहाँ देखिए प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। ये आपका आखिरी स्टेप है। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो यहाँ अपने पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम, अब मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताएंगे। एक ID प्रूफ यहाँ से आपको चूज करना है और उसकी संख्या यहाँ नीचे में दर्ज कर देना। मान लीजिए हमने यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया तो हम यहाँ आधार
संख्या लिख देंगे। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब बॉडी में क्या पहचान है, यहाँ पे आपको एक लिखना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। आप यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भरना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 से पहले फुलफिल होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन फिजिक्स से जो है 1 अगस्त 2025 के पहले पास आउट होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप उसके बाद पास आउट हुए हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते, आपका 100 रुपया बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका वही डेट शो करेगा 25, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हालांकि पूरा दिसंबर तक शो कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1 अगस्त 2025। डेट ऑफ बर्थ भी आपका वही रहेगा, 1 अगस्त 2025 के आधार पर गणना किया जाएगा। तो आप यहाँ से जो है जो भी आपने पास आउट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी भरना है, तो बोर्ड का नाम आपका जो भी है, जो भी आप बोर्ड से पास आउट किया है आप यहाँ बोर्ड का नाम लिख देंगे। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो लिख देंगे। कब आपका वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पे जो है डेट मंथ ईयर चूज करेंगे। कितना % आपको मैट्रिक में प्राप्त है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे बता देंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स आपको जानकारी भरना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स जो भी आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन वो आप यहाँ बता देंगे। फिजिक्स आपका होना चाहिए एक विषय ग्रेजुएशन में, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स हो या सब्सिडरी में भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट आपका फिजिक्स भी होना चाहिए। बीएससी मांगा गया है, ग्रेजुएशन बीएससी, और फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट मैंडेटरी किया गया है, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, कहां से आपने पढ़ाई किया ग्रेजुएशन, फिर उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ, यहाँ से आप क्या करेंगे चुनाव कर लेंगे। ठीक है, फिर उसका परसेंटेज क्या है यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद नीचे में आपको अपना परमानेंट एड्रेस, हाँ अगर आपने पीजी किया है तो पीजी की जानकारी भरिएगा वरना नीचे छोड़ दीजिएगा। नीचे में परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका फ्लैट, हाउस या प्लॉट नंबर है वो आप बताएंगे, नहीं है तो आप NA कर देंगे या 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीट अगर पता है तो लिखे, वरना विलेज लिख सकते हैं। पोस्ट नीचे लिख दीजिए, थाना, ऐसे करके आपको अच्छे से लिख देना है। मोहल्ला जो भी है, गांव का नाम ही आप लिख सकते हैं अगर गांव से है तो। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड लिखना है। अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है कॉरेस्पोंडेंस की तरह सेम, तो इसको टिक करेंगे, सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिमिनल केसेस के डिक्लेरेशन करना है। आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है, आप SSC UPSC से डिवाइडेड किए हैं, ये सब आपको बताना है। तो आप यहाँ सबको जो है नो कर देना है, आपको यहाँ पे किसी को यस नहीं करना है। यहाँ कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई FIR, क्रिमिनल, ये सब आपसे पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको फोटो एक अपलोड करनी है, 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और JPG या PNG में ही अपलोड मांगा गया है, तो ये फॉर्मेट में ही आपको फोटो चाहिए। JPG, एक होता है JPEG, तो JPEG ये तो नहीं अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे आपको अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ हिंदी सिग्नेचर। यहाँ बोला गया व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर आपको करना है, ब्लैक इंक से करना है, और यहाँ पे 50 KB से कम आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो हिंदी सिग्नेचर अलग और अंग्रेजी सिग्नेचर अलग अलग आपको क्या करना है यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद से प्रोसीड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे आपका सीधे प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू चेक करिए, कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधार करिए, नहीं तो सीधे फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ये आखिरी स्टेप है आपका। इसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद से आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया फ्रेंड्स ASI का फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया। काफी बढ़िया मौका है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा समय रहते ही। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और तैयारी में लग जाना है। 4 मार्च 2026 इसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।